सब बहन भाइयों को जो हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं या वैसे भी आज उसकी इबादत, उसकी तारीफ और तमजीद और उसके नाम की सताइश कर रहे हैं, उनको हमारी तरफ से सलाम कबूल हो और खुदा को बड़ी बरकत दे। इस वक्त हम 2 दफ़ा नारा लगाएंगे। मैं कहूँगा बोलो यीशु मसीह के नाम की, तो आपने कहना है जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। शुक्र है खुदा का कि आज हम उसकी इस बड़ी कुर्बानी और बड़ी फतहमंदी के लिए शुक्रगुजारी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपनी जान दुखों में डालकर, मुसीबतों में डालकर, तकलीफें सहकर और जिल्लत उठाकर हमारे गुनाहों के लिए उसने अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, वो बेगुनाह था, लेकिन वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ गया। कितनी खुशी की बात है, आज हम इस खुशी में शामिल हैं और जब तक हमारी जिंदगी रहेगी हम इस खुशी को हमेशा अपने दिलों में रखेंगे। किस बात की खुशी है? इसलिए कि उसने फतह पाकर, मौत पर फतह पाकर, शैतान पर फतह पाकर और सारी नेमतें हमें देखकर हमें अपने जलाल में शामिल किया है। हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हमारा यीशु अब जिंदा है। वो एक दफा जिंदा हो गया, उसके बाद उसने आसमान पर जाकर अपने बाप के साथ बैठकर अब हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि उसने वादा किए जाने से पहले कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और जब वो आएगा तो वो लोग जो उसको प्यार करते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसकी फरमाबरदारी करते हैं, जो उसके नाम को फैलाते हैं, जो उसके नाम की गवाही देते हैं, उनको अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाएगा और हमें भी अपने साथ उस जलाल में शामिल करेगा और उस तख्त पर बैठाएगा और फिर हम उसके साथ हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। वो हमारी आंखों के सर्व से पहुंच देगा। ना गम होगा, ना तकलीफ होगी, ना कोई मुश्किल होगी, बल्कि हर वक्त हम उसकी हुजूरी में रहते हुए उसकी खुशी में शामिल होते रहेंगे और उसके जलाल में शामिल होकर उसके साथ साथ रहेंगे। तो अजीजों, ये वाकया जब हुआ आज से 2000 साल पहले, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने बारे में बताता रहा बार बार, एक वक्त आएगा कि मैं दुख उठाऊंगा, मैं गैर कौमों के हवाले कर दिया जाऊंगा और फिर वो मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझे जलील करेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे कोड़े लगाएंगे और फिर मुझे सलीब पर चढ़ा देंगे, यानी ऊंचे पर चढ़ा देंगे। लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो जैसे यूहन्ना रसूल की इंजील में लिखा है कि वो सबको अपनी तरफ खींच लेगा। उसने सलीब पर चढ़कर जब जान दी तो उसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींच लिया और सबसे पहला शख्स जो उसके इस बड़ी कुर्बानी के वसीले से मुतासर हुआ वो डाकू था एक, जो उसके साथ सलीब पर दिया गया था। और हम देखते हैं कि उसने इस बात का इकरार किया, अपने साथी को मलामत की और शर्म कर हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये यीशु जिसने कोई गुनाह नहीं किया और इतनी बड़ी मुश्किल से इस मौत को सह रहा है, वो सलीब पर चढ़ गया, बन गया, लेकिन हम खुश हैं कि अब वो जिंदा है। हालेलुया। वो हमारे लिए जान देकर, मौत पर फतह पाकर, कब्र पर फतह पाकर, शैतान पर फतह पाकर, सूली पर फतह पाकर अब जिंदा है और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वो हमारी भी मदद करने के लिए तैयार है
تاکہ ہم اس کے ساتھ رہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ذرا سا پیچھے جائیں، جب یسوع مسیح نے جان دی تو جان دینے سے پہلے یسوع مسیح نے یہ جملہ کہا کہ تمام ہوا، مطلب جس کام کے لیے میں آیا تھا میں نے اس کو پورا کیا ہے، میں نے اپنی ساری ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بڑی اچھی طریقے سے نبھایا ہے۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ رہا اور تو نے میری مدد کی کہ میں اپنے کام کو جس کے لیے اس دنیا پر آیا ہوں اس اپنی خوشی سے اس کو میں پورا کر سکوں۔ اور وہ کام کیا تھا؟ یسوع مسیح کے پیدائش کے وقت ہی اناؤنس کر کے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات ملے گی۔ اور یہ اب موقع تھا کہ وہ اپنی جان دے کر اپنے گناہوں کے لیے نہیں، کیونکہ وہ بے گناہ تھا، بلکہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس نے جان دی۔ اس نے ان کو بخشوانے کے لیے اپنا بیش قیمت خون دے دیا۔ وہ اپنا خون لے کر باپ کے پاس پہنچ گیا کہ اے باپ، تو اس کو قبول کر، میں ان لوگوں کے گناہوں کے بدلے میں اپنا فدیہ دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ اور باپ بھی اس کی اس قربانی سے بڑا خوش ہوا۔ لیکن جیسے ہی اس کی جان نکلی، جیسے ہی اس کی روح خدا کے پاس پہنچی، تو ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا۔ اندھیرا پہلے ہو چکا تھا اور لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ کیسا شخص ہے جس کی موت پر اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ جب اس نے جان دی ایک بڑا بھونچال آیا، چٹانیں تڑک گئی، قبریں کھل گئی، ان میں جو راست باز لوگ تھے وہ زندہ ہو گئے۔ ادھر یسوع مسیح نے جان دی اور اس کے جان دینے سے لوگوں کو زندگی مل گئی۔ آج ہمارے لیے بھی وعدہ ہے کہ اگر ہم اس کے اس موت کو اپنے دل سے قبول کر لیں جو اس نے ہمارے لیے قبول کی ہے، تو وہ ہمیں بھی اسی طرح زندہ کرے گا۔ وہ ہماری زندگیاں کو جو کہ گناہ کی وجہ سے مردہ ہیں ان کو زندہ کر دے گا، اور اس نے سب کو زندہ کر دیا ہے۔ جب انسان گناہ کی وجہ سے مردہ ہوتا ہے تو وہ پھر کچھ نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ مردوں کی طرح چلتے پھرتے رہے ہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح نے اتنی بڑی قربانی دی، اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب ہم اس میں زندہ ہو چکے ہیں۔ اب ہم روحانی طور پر مسیح میں ایک نئی زندگی پا چکے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس نئی زندگی کو اس کے دلال میں استعمال کریں۔ اور اسی وقت جب اس نے جان دی تھی، لکھا ہے کہ مقدس کا پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا، کیونکہ اس سے پہلے سردار جو بھی کاہن ہوتا تھا وہ سال میں ایک دفعہ آگے جا سکتا تھا اور وہ قربانی کا خون جو ہے وہ لے کر آگے جاتا تھا اور اس کو پیش کرتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کام کو پورا کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ اب دوبارہ ضرورت نہیں رہے گی کہ لوگ جو ہیں کاہن جو ہیں وہ لوگوں کی معافی کے لیے خون لے کر وہاں پر حاضر ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنا خون جو ہے باپ کے پاس سامنے پیش کر دیا اور اس نے ساری عمر کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے راستہ کھول دیا کہ اب جو پردہ بیچ میں ایک دفعہ جانے کے لیے صرف کھلتا تھا، اب سارے ہر وقت کھول دیا ہے اور وہ اب کسی وقت بھی خدا ان کے پاس آ سکتے ہیں، وہ کسی وقت بھی یسوع کے پاس آ سکتے ہیں، وہ کسی وقت بھی اس کو قبول کر کے اس کے دلال میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہماری مدد کرے، خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، جس کام کو اس نے پورا کیا ہم اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی موت ہوئی وہ لوگ جو راست باز تھے وہ زندہ ہو گئے، لیکن وہ اپنے گھروں کو اس وقت نہیں گئے۔ لیکن جب یسوع زندہ ہوا تو وہ راست باز لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ یہ خدا کے کلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے زندہ ہونے سے
उसके मरने से और फिर उसके जिंदा होने से ये रास्तबाज लोग जो खुदावंद के लिए अपनी जिंदगी बसर करते रहे थे, उनको जिंदगी मिली और वो अपने अपने घरों में वापस चले गए। शायद जो जब घर में पहुंचे तो लोग हैरान होंगे, ओह हमारा वो आ गया, ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे हो गया। लेकिन उनको पता नहीं कि यीशु मसीह के मौत के वसीले से वो जिंदा हुए और उसके जिंदा होने के वसीले से वो अपने घर में पहुंचे। तो खुदा चाहता है कि हम ना सिर्फ हम भी उसके इस बड़ी कुर्बानी के वसीले से हम जिंदा हो जाएं, अपने गुनाहों से माफी पाकर, और फिर जैसे वो अपने घर में आ गए, हम भी अपने घर में खुदा के पास उसके घर में पहुंच गए और खुदा के साथ अपनी जिंदगी हमेशा के लिए उसके नाम की खातिर बसर करें। तो खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। वो औरतें जो यीशु मसीह की माँ और उसके साथ थी, वो बड़ी बेचैन थी कि कब रात खत्म हो और हम अगले दिन हम यीशु मसीह के कब्र पर जाएं और उसको ये खुशबू और तेल जो है हम मल के आए। और हम देखते हैं कि जब वो जा रही थी तो उन्होंने कहा, ओहो वहां पर हम जाएंगे तो हम यीशु मसीह तक कैसे पहुंचेंगे, वहां तो कब्र के सामने इतना बड़ा पत्थर जो है वो रखा हुआ है, मुझे हमारा तो कैसे ये मुमकिन होगा कि हम कब्र तक अंदर जा सकें। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो तुम्हारी मदद कर रहा है, जो तुम्हें वहां पर लेके जा रहा है, जो तुम्हारे साथ है, वो उस कब्र के पत्थर को भी हटा देगा। और ऐसा ही हुआ कि वहां पर बहुत बड़ा भूचाल आ गया। सुबह के वक्त फटते वक्त बहुत बड़ा भूचाल आ गया और पत्थर लुढ़क गया, पत्थर एक तरफ हट गया और जो निगाहबानी कर रहे थे कब्र की, जिनको खतरा था कि कहीं ये जिंदा ना हो जाए, क्योंकि इसने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जिंदा हो जाए, उनकी सारी मेहनत जो वो जाया हो गए। वो बेचारे उस बड़े भूचाल के वसीले से और फरिश्ता की आमद की वजह से कांप गए, वो घबरा गए और मुर्दा से हो गए और गिर पड़े। और जब वो वहां पे पहुंची तो खवातीन पहुंची तो उन्होंने देखा है ये पत्थर तो लुढ़का हुआ है, हमारे लिए तो रास्ता खुल गया कि हम अंदर जा सके। और जब वो अंदर गई तो क्या हुआ, उन्होंने देखा यीशु मसीह तो वो है ही नहीं, यीशु मसीह तो वहां पर मौजूद ही नहीं है। और वहां पर 2 फरिश्ते खड़े थे, उन्होंने कहा तुम किसको ढूंढती हो? यीशु को। हाँ, हम यीशु को ढूंढते हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जिंदा हो गया है, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो तो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह को मुर्दों में कभी नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि वो जिंदा हो चुका है। अब वो हमें भी जिंदगी देता है, वो हमारे साथ होता है, वो हमारी मदद करता है। उसका जिंदा होना हमारे लिए बरकत का बायस बन गया, हमारे लिए खुशी का बायस बन गया, हमारे लिए तकवीयत का बायस बन गया, हमारे लिए पाक रूह की बरकत देने का बायस बन गया। अजीजों, इतनी खुशी की बात है कि हमारा यीशु जिंदा है। और हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि जाओ अब जाकर अपने साथियों को खबर दो कि यीशु जो है वो जिंदा हो गया है। उसके बाद जब वो बाहर निकली तो मरियम जो है वो बड़ा रो रही थी, उसको नहीं पता था कि क्या, और उसने नमदार आंखों से देखा कि कोई आदमी वहां पे खड़ा है। उसने सोचा कि शायद बागबान है, और उसने कहा कि भाई हमारा यीशु पता नहीं कहाँ चला गया। हालांकि फरिश्तों ने बता दिया था कि वो जिंदा हो गया है, लेकिन वो उसको छूने लगी तो यीशु ने कहा कि ठहर, अभी ना मुझे छू, मैं अभी बाप के पास नहीं गया, मैं जाऊंगा, लेकर तुम जाओ और उनको खुशखबरी दो
कि मैं जिंदा हो गया हूँ। और वो फौरी तौर से बड़ी कांपती हुई और बड़ी मुश्किल में और बड़ी परेशानी में, लेकिन खुशी उनके साथ थी। वो खुश भी थी कि हमारा यीशु जिंदा हो गया है, हमने यीशु को देखा है। और उसने कहा है कि जाओ जाकर शागिर्दों को बताओ, और वो वहां से चल पड़ी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक 3 दिन के बाद जी उठा, जिसके बारे में जो यहूदी जो है उनको बड़ी फिक्र थी। पहले उन्होंने यीशु मसीह को मरने से रोका, उसके लिए मुश्किलात पैदा की कि ये अपने काम को पूरा ना कर ले, और फिर अब वो यीशु मसीह के जी उठने को रोकना चाहते थे कि यीशु मसीह जिंदा ना हो जाए तो हमारे सारे प्लान जो हैं वो खत्म ना हो जाए। और उनको नहीं पता था कि जो ऊपर है वो सब खुदावंदों का खुदावंद है, वो सब बादशाहों का बादशाह है, वो सबका मालिक है, वो सबका खालिक है। उसने अपने बेटे को इस दुनिया पर भेजा था, और उस आज वो अपने काम को पूरा करके जिंदा होकर अब वापस खुदा के पास जा रहा है शाबाश लेने के लिए। और खुदा भी इसका इंतजार कर रहा है कि जैसे मेरा बेटा आए तो मैं इसको बगलगीर होकर मिलूं और इसको शाबाश दूं कि शाबाश बेटा, तूने अपने काम को बड़ी कुछ सलूबी से पूरा किया है, तूने एक एक बात में किसी चीज की फिक्र नहीं की, तूने मुझ पर पूरा ईमान रखा है, तूने अपने बाप का जो हमेशा तेरे साथ था, तेरी कभी भी कोई फिक्र ना की, बल्कि हमेशा मैं तुझ में और तू मुझ में है। और यही बात यीशु मसीह लोगों को भी बताते थे कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। और एक दफा तुमा ने कहा कि आए यीशु हमें बाप को दिखाओ, तो यीशु ने पता से क्या जवाब दिया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देख लिया, क्योंकि बाप मुझ में है। तो इतनी खुशी की बात है कि हम अपने यीशु पर ईमान रखते हैं। वो हमारे लिए इतना बड़ा काम करके, इतनी बड़ी कुर्बानी देकर और सारे दुखों को सहकर, सारी मुसीबतों को सहकर, सारी तकलीफों को सहकर, सारी जिल्लत को सहकर, और फिर उसके बाद मौत पर फतह पाकर अब खुदा के पास जा रहा है। और फिर उसके बाद उसने कहा है कि फिर मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा। वो औरतें जो है वो चली गई, उन्होंने जाकर शागिर्दों को बताया कि यीशु मसीह तो जिंदा हो गया, यीशु मसीह तो जिंदा हो गया है। हम नहीं मानते, उन्होंने यकीन नहीं किया कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। और इसी तरह वो 2 आदमी जो अमाउस की राह पर जा रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ मिल गया और वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि यीशु मसीह के साथ जो इस दुनिया पर हुआ है, लोगों ने किया है, वो अच्छा नहीं किया। तो यीशु मसीह ने पूछा तुम किसकी बात कर रहे हो? कि हम यीशु की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या तू अकेला मुसाफिर है जिसको कुछ नहीं पता कि यीशु के साथ क्या हुआ है? उसने कहा क्या हुआ है? उन्होंने बताया कि उन्होंने उसने पर बड़ा जुल्म किया है। वो जो रास्तबाज था, वो जो बेगुनाह था, उन्होंने उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसको सलीब पर चढ़ा दिया, उसको कोड़े मारे, उसको सजा दी, उसके साथ इतना गलत रवैया इख्तियार किया कि कोई भी ऐसा दूसरे आदमी के साथ नहीं किया। और हम इस जुल्म के बारे में जो उसके साथ किया है, हम भी बड़े परेशान थे। और यीशु मसीह उनके साथ चलता चलता बातें करता करता और उनको पुरानी कलाम के हवाले देकर उनके साथ उनको समझाता रहा। लेकिन जब वो घर के करीब पहुंचे तो यीशु मसीह आगे जाने लगे। वो कहने लगे नहीं आगे नहीं जा, तू हमारे साथ चला, हमारे साथ रहे। तो यीशु मसीह उनके साथ चले गए और घर में साथ उनके साथ बातें की। और फिर जब रोटी खाने लगे तो यीशु मसीह ने रोटी ली, बरकत दी और उनको देने लगा। तो उन्होंने पहचान लिया, ओह ये तो यीशु है, यीशु तो जिंदा हो गया, वो हम पर ज़ाहिर हुआ है। वो फौरी भागे गए शागिर्दों के पास उनको इत्तला देने के लिए कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, हमने उसे देखा है, हमने उसके साथ बातें की हैं, वो हमारे साथ खाने में शरीक हुआ। वो कहने लगे तो कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने उनका यकीन नहीं किया
ना उन्होंने औरतों का यकीन किया, ना उन्होंने यीशु की माँ का यकीन किया, ना दूसरी औरतों का यकीन किया। तो अभी ये बातें कर ही रहे थे तो यीशु मसीह खुद आकर वहां पर हाजिर हो गए। जब यीशु मसीह खुद हाजिर हो गए तो वो तो परेशान हो गए और फिर उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही, क्योंकि अब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन उन्होंने पहले किसी बात का यकीन ना किया। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि जब वो खुद आंखों से देखते हैं तो फिर ईमान ले आते हैं। हम देखते हैं कि तुमने भी ऐसे ही कहा था, तुम उनके साथ नहीं था उस वक्त जब उन्होंने उनको दूसरे शागिर्दों ने तुम्हारा बताया कि यीशु जिंदा हो गया है, वो हमारे सामने आया है, उसने हमारे साथ बातें की हैं। वो कहता मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं मानता, उसे इनकार कर दिया। क्यों भाई, क्यों इनकार क्यों कर रहा है? जब तक मैं खुद ना उसे देखूं, जब तक मैं अपनी उंगली उसके जख्मों में डालूं, जब तक मैं अपना हाथ उसकी इस पसली के जख्म में न डालूं, मैं नहीं यकीन करता। और कुछ दिनों के बाद जब यीशु दोबारा उन पर जाहिर हुआ तो तुमा भी बीच में था। यीशु मसीह ने उसे बुलाया और कहा कि आए तुमा, इधर आ, अपने हाथ ला और ये जख्म में अपनी उंगली डाल और मेरे छाती के जख्म पर भी पूरा अपना हाथ डाल। उसने जब देखा कि यीशु मसीह मेरे सामने है तो कहता, ऐ यीशु, मैं ईमान लाता हूँ कि वाकई तूने हमारे लिए बड़ा काम किया है, अब तू जिंदा है, तूने मौत पर फतह पाई है, तूने कब्र पर फतह पाई है, तूने शैतान पर फतह पाई है, तूने सलीब पर फतह पाई है। सलीब पर चढ़कर ना सिर्फ तूने हमारे गुनाहों की माफी हमें दिलाई है, बल्कि लोगों को उस शरीयत की लानत से भी छुड़ा दिया। यीशु मसीह ने अपने हाथों से सलीब पर शरीयत को कह के जड़ दिया और लोगों के सामने से उसको हटा दिया, क्योंकि शरीयत जो है, मूसा की शरीयत लोगों को उनके गुनाहों से निजात ना दे सके। इंतजाम किया गया था कि अगर वो गुनाह करे तो कोई ना कोई कुर्बानी जो है वो पेश करे किसी जानवर की, और उनका एक मजाक बन गया। इधर गुनाह करते थे और इधर कुर्बानी दे देते, ये मसला ही कोई नहीं। उन्होंने इसको बहुत आसान समझ लिया और गुनाह भी करते जाते थे और कुर्बानियां भी देते जाते थे। खुदा ने कहा भी ये इन्होंने तो मजाक बना लिया। और फिर कुर्बानी भी कैसे जानवरों की देते थे, कोई बीमार है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है और कोई और किस्म का है। और मलाकी की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा कहता है कि अगर तुम यही अंधा या लंगड़ा बकरा जो है या जानवर जो है तुम अपने बादशाह के सामने पेश करोगे तो क्या वो खुश होगा? और मैं जो बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं जो खुदावंदों का खुदावंद हूँ, मेरे सामने बार बार अपनी कुर्बानियां पेश करते हो और फिर बाज नहीं आते और बार बार, और वो भी जो ज़बीहे लाते हो वो भी नुक्सदार होते हैं, तो तुम्हें तो शर्म नहीं आती इस बात की। और इस सारी बातों को छोड़ दो और जब मेरा बेटा आएगा तो फिर वो इसका सही इंतजाम करेगा और तुम सबको उस निजात को दिलाएगा, तुम्हारे गुनाहों से छुटकारा दिलाएगा और अपने जलाल में शामिल करेगा। कुरिन्थियों के खत में लिखा हुआ है कि ऐ मौत, तेरी ताकत कहाँ रही? ऐ मौत, यीशु मसीह ने मौत पर फतह पा ली, वो फतह का लुकमा हो गई, वो उसका निवाला बन गई, उसको अब दोबारा उस पर मौत नहीं आ सकती। और इसी से उसने कहा कि मौत तेरी फतह कहाँ रही, तेरी ताकत सारी खत्म हो गई, जाया हो गई। वो आदमी जो मर जाते थे वो जिंदा नहीं हो सकते थे, और अगर जिंदा हो भी गए, कई जिनको खुदा यीशु मसीह ने और शागिर्दों ने जिंदा कर दिया, वो फिर मर गए। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद जब जिंदा हुआ तो फिर नहीं मरा, तो इसलिए लिखा है कि वो जिंदा होने वालों में पहलौठा है जो दोबारा नहीं मरता। वो आज हमें भी
उस पहलौठेपन में शामिल करता है। अगर हम उस पर ईमान ले आए, उसको कबूल कर लें, उसको अपने नजात दहिंदा मान लें, उसके साथ चलें और अपनी जिंदगी उसके नाम के लिए वक्फ कर दें, पाक रूह को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर आने दें, तो फिर हम हम यीशु मसीह के साथ मिलकर उसके पहलौठेपन में शामिल हो जाते हैं। उसने कहा कि तुम भी पहलौठे हो जो मेरे साथ इस जिंदगी में शामिल हुए हो। तुमने भी फतह पाई है, तुमने भी शैतान पर फतह पाई है, तुमने भी अपने गुनाहों पर फतह पाई है, क्योंकि तुम्हारे गुनाह उसके खून से धुल गए हैं। और हम देखते हैं कि उसका खून आज भी काम कर रहा है, उसके खून में आज भी ताकत है। अगर हम उसके साथ चलें, उसकी मर्जी को पूरा करें, तो उसका खून हमें ना सिर्फ बचाता है बल्कि उस हमेशा की जिंदगी में शामिल करेगा, उस जलाल में अपने साथ शामिल करेगा। यीशु मसीह जब खुद सारी तकलीफों में से गुजर गया, तो आज हमारी भी मदद कर सकता है कि हम भी उसके नाम की खातिर सब तकलीफों को आसानी से सह सकें और उनको बर्दाश्त कर सकें, फिर उन पर फतह भी पा सकें। तो अजीजों, यीशु मसीह का जी उठना, जिंदा हो जाना हमारे लिए इतनी बड़ी खुशी है कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के जिंदा होने को हमेशा अपने सामने रखें। उसने जो जिंदा कराम दिया है, वो चाहता है कि हम इसको अपने दिलों में बसने का पूरा मौका दें और उसको अपनी जिंदगियों में काम करने का मौका दें, ताकि वो हमारी जिंदगियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज सारी दुनिया में खुदावंद का कलाम, ये यीशु का कलाम फैलाया जा रहा है, और खास तौर से ये कोरोना वायरस ने तो हमें और ज्यादा खुदावंद के करीब ले आया है। हम और ज्यादा खुदावंद के करीब आ गए हैं। मैं देख रहा था कि मोबाइल पे हम हर जगह जहां देखते हैं खुदावंद की बातें हो रही हैं, वो लोग खुदावंद की बातों में शरीक हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं खुदावंद के खौफ में हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तूने हमें बचा कर रखा है। और ये नहीं कि अपने लिए नहीं, बल्कि वो दूसरों के लिए भी दुआ करते हैं। आए खुदा, जो मुसीबत में हैं, जो इस मौत में चले गए, जो इस तकलीफ में चले गए, जो इस अभी तक बीमारी में मुबतला हैं, उन पर अपना रहम कर, उनको शिफा दे, उनको अपने जलाल के इस्तेमाल कर। और इसमें कोई शक नहीं, उसी की मर्जी से अपनी जिंदगी को चलाएं। वो हमारे साथ होगा, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमें अपने जलाल के इस्तेमाल करेगा। हम जितना भी उसके करीब आएंगे, उससे ज्यादा वो हमारे करीब आएगा और हमें बरकत से बरकरार करेगा। तो अजीजों, आज यीशु मसीह के उस जिंदा होने को हम भी उसी तरह खुशी से कबूल करते हैं, जिस तरह उस वक्त उन शागिर्दों को खुशी हुई और फिर उनके दिलों में बीच में दिलेरी आ गई, हिम्मत आ गई, हौसला आ गया, और उन्होंने फिर कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर लगा दी। पहले भी वो उसके साथ थे, पहले भी उसके साथ ही रहते थे, लेकिन पता क्या होता था, जब यीशु मसीह दुआ कर रहे होते थे तो वो अपनी खुशखबरियों में लगे रहते थे। लेकिन अब जब यीशु मसीह जिंदा हो गया है, अब वो ऐसे काम नहीं करते, वो अपनी खुशखबरियों में नहीं लगे रहते, बल्कि वो खुदा की और यीशु मसीह की सही तौर पर खिदमत में अपनी जिंदगी बसर की है। और पता क्या है, उन सारे शागिर्दों ने अपनी जानें खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर कुर्बान दी। सबको मौत के मुंह में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर मौत को कबूल करने से इनकार नहीं किया। सिर्फ यूहन्ना आरब जो है, वो एक शख्स था जिसने उस मौत को कबूल नहीं किया, बल्कि वो तबई मौत मरा, यानी आम इंसानी मौत मरा, और वो यीशु मसीह के नाम की खातिर उसको मौत कबूल नहीं करनी पड़ी। लेकिन बाकी सब ने यीशु मसीह के नाम पर अपनी जानों को निसार कर दिया। तो अजीजों, खुदा चाहता है आज जबकि हमारा यीशु जिंदा है, हम उसके साथ उसके जिंदा होने के लिए खुशी करें, उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम को इज्जत दें, उसके नाम को जलाल दें। जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना निजात जिंदा कबूल नहीं किया,
वो भी उसको अपने निजात जिंदा कबूल करे और उसके जिंदा होने को अपने लिए बरकत का बायस बनाए। अगर हम फिर भी इसको कबूल ना करें, फिर भी उसकी इतनी बड़ी निजात से फायदा ना उठाएं, तो फिर हमारी एक बड़ी बदनसीबी होगी कि उसके इतना बड़ा काम करने से बावजूद हम उस निजात से महरूम हो गए। तो खुदा चाहता है कि हम अपनी अपनी जिंदगियां उसके हाथ में दे दें। वो जब वो हमारे लिए अपनी जान को देकर हमारे लिए एक इतना अच्छा नमूना दे गया, उसने इतनी अच्छी जिंदगी बसर की, उसने इतना अच्छा कलाम पेश किया, लोग हैरान होते थे कि ये इख्तियार इसको कैसे मिला है। और फिर उसने जो तालीम लोगों के लिए दी कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, उसको उसने अमली तौर पर पूरा करके दिखाया। लोग उसको ताने मार रहे हैं, तलीम पड़ता, लोग उसको बुरा बुरा कह रहे हैं, लोग उसको कह रहे हैं हाँ अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे आ जा। और खुदा को भी चैलेंज कर दिया कि अगर खुदा का ये बेटा है तो खुदा इस बात को बचा ले, अब देखें उसको कैसे बचाता है। लेकिन अजीजों, उसने अपना काम हमारे लिए किया। अगर वो चाहता तो अपनी ताकत कुव्वत से उतर भी सकता था, लेकिन वो फिर उस काम या उस बात को पूरा न कर सकता जिसके इस दुनिया पर आया था। अजीजों, आज हम उसकी खुशी में शामिल हैं और वो हमारे लिए जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, बल्कि वो हमें भी इस जिंदगी को देता है कि आज हम अपनी जिंदगियां उसके हवाले करते हैं। हमारी दुआ है कि खुदा आप सबके साथ हो, जो जो इस कलाम को सुन रहे हैं, जो जो इस कलाम को अपने घरों में पढ़ते हैं, जो लोग अपने इस कलाम की रहनुमाई हासिल करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है, खुदा उनको अपनी नज़दीक ले आता है, खुदा उनके सारे गुनाह माफ़ करके उनको पाक और साफ कर देता है और अपनी पाकीज़गी रास्तबाजी में शामिल करता है। वो अपने वादों पर कायम है, लेकिन अब ये हम पर है कि हम अपने आप को उसके हवाले कर दें। खुदा आपको सबको बड़ी बरकत दे।